नमस्कार। आजकल गाजा फिलिस्तीन इजराइल युद्ध जोरों शोरों से चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसे सुलझाने की योजना सुझाई है। ये सारा विवाद है क्या? इजराइल और हमास के बीच लड़ाई की डिटेल्ड ट्रुथ जानने के लिए हमें यरूशलेम के 5000 साल पुराने इतिहास को अनफोल्ड करना पड़ेगा। प्राचीन काल में यरूशलेम दुनिया के सबसे ओल्ड कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड सिटीज में से एक है। लगभग 5000 साल पुराना है। इसका सबसे पहला रेफरेंस इजिप्शियन टेक्स्ट में यूरुसलीम या रोशैलिमम नाम से मिलता है। यह ओरिजिनली कैनाटाइन सेटलमेंट की बस्ती थी। बाद में यह ज्यूइश हिस्ट्री का सेंटर बन गया। बिब्लिकल और ज्यूइश इरा लगभग 1000 बिफोर क्राइस्ट किंग डेविड ने यरूशलेम को इजराइल का कैपिटल बनाया। उनके पुत्र सोलोमन ने यहां पहला मंदिर सोलोमन का मंदिर बनवाया। 586 बीसी में बेबीलोनियन किंग नेबूचदनेस्सर ने इस टेंपल को नष्ट कर दिया और यहूदियों को एग्जाइल कर दिया। बाद में पर्शियन रूल ने ज्यूस को वापस लौटने और दूसरा टेंपल बनाने की इजाजत दी 516 बीसी में। ग्रीक्स, रोमन और अर्ली क्रिश्चियनिटी 332 बीसी में अलेक्जेंडर ने यरूशलेम पर कंट्रोल करा। 63 बीसी में यह रोमन एम्पायर के अंडर हो गया। 70 बीसी में ज्यूइश रिवोल्ट के बाद रोमन्स ने दूसरे टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया। केवल वेस्टर्न वॉल बची। क्रिश्चियंस के लिए यह होली प्लेस है क्योंकि यहां पर जीसस क्राइस्ट का पूरी लाइफ, क्रूस पर चढ़ना, रिसर्केशन हुआ। 4th सेंचुरी में रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियन रिलीजन अपनाया और यहां चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर का निर्माण कराया। इस्लामिक एरा 638 में मुस्लिम कैलिफ उमर इब्न अल खत्तब ने यरूशलेम पर कंट्रोल करा। 691 में यहां डोम ऑफ द रॉक और बाद में अल अक्सा मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हुआ। यरूशलेम इस्लाम का तीसरा सबसे होली प्लेस माना गया है मक्का और मदीना के बाद। क्रूसेड्स एंड मेडिवल पीरियड 1099 में यूरोपियन क्रिश्चियन क्रूसेडर्स ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया और किंगडम ऑफ जेरूशलेम की स्थापना करी। इस दौरान मुसलमानों और यहूदियों का कत्लेआम हुआ। 1187 में मुस्लिम नेता सलाउद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम को फिर जीत लिया और कोएग्जिस्टेंस करने की अनुमति दी। आने वाली कई शताब्दियों तक कंट्रोल क्रिश्चियंस, क्रूसेडर्स और मुस्लिम सल्तनतों के बीच बदलता रहा। ऑटोमन पीरियड 1517 से 1917 तक लगभग 400 साल तक यरूशलेम उस्मानी तुर्कों के रूल में रहा। शहर कंपैरेटिवली शांत रहा लेकिन गरीब और पिछड़ा रहा। यहां यहूदियों, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स तीनों के लिए होली प्लेस बने रहे। ब्रिटिश मैंडेट एंड मॉडर्न टाइम 1917 में ब्रिटेन ने ऑटोमन्स को हराकर यरूशलेम पर कंट्रोल कर लिया। इस दौरान वालफोर डिक्लेरेशन में ज्यूस के लिए ज्यूइश होमलैंड का सपोर्ट करा गया। 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को पार्टीशन का प्रपोजल दिया। यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दिया गया। 1948 में इजराइल बनने के बाद यरूशलेम बंट गया। वेस्टर्न यरूशलेम इजराइल और ईस्टर्न यरूशलेम जॉर्डन। 1967 की 6 डे वॉर में इजराइल ने ईस्ट यरूशलेम, जिसमें पुराना शहर भी शामिल था, उस पर कब्जा कर लिया और इसे कैप्चर कर लिया। आज का यरूशलेम का इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपनी कैपिटल बताते हैं। इजराइल इसे अपनी एटर्नल कैपिटल मानता है
फिलिस्तीन चाहते हैं कि ईस्ट जेरूसलम उनके फ्यूचर के इंडिपेंडेंट कंट्री की कैपिटल बने। ज्यूज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम तीनों के लिए होली प्लेस है। इसी वजह से वर्ल्ड की सबसे डिस्प्यूटेड जगह है। यरूशलेम सिर्फ एक शहर नहीं है, ये आस्था, पहचान और संघर्ष का प्रतीक है जो करोड़ों लोगों की गहरी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता रखता है। गाजा पट्टी और हमास। गाजा स्ट्रिप मेडिटेरेनियन कोस्ट स्थित एक छोटा लेकिन डेंसली पॉपुलेटेड टेरिटरी है। इसका टोटल एरिया 365 स्क्वायर किलोमीटर है, दिल्ली से भी छोटा है। यहां लगभग 20 लाख लोग रहते हैं, जिससे यह दुनिया का डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में से एक है। 1948 में इजराइल की एस्टेब्लिशमेंट के बाद बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी रिफ्यूजी गाजा पट्टी में बस गए। 1948 से 67 तक गाजा इजिप्ट के कंट्रोल में रहा। 67 के 6 डे वॉर में इजराइल ने गाजा पर कब्जा कर लिया। 2005 में इजराइल ने अपने सैनिकों को गाजा की बस्तियों से वापस तो बुला लिया, लेकिन गाजा की सीमाओं और एयर कंट्रोल पर कंट्रोल बना लिया। 2007 में फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन हमास ने गाजा पर कंट्रोल कर लिया। प्रेजेंट सिचुएशन में गाजा बहुत ही बुरी स्थिति में है, एक खुली जेल कहा जा सकता है। इसकी सीमाएं, बिजली, पानी, दवाएं, सामान, इन पर सब पर इजराइल और इजिप्ट का बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल है। गरीबी और बेरोजगारी की दरें बेहद ऊंची हैं। हमास और इजराइल के बीच संघर्ष और युद्ध विराम चलते रहते हैं। एक ये ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है। हेल्थ सर्विसेज और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद कमजोर है। बच्चे और महिलाएं जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। युद्धों और बमबारी के दौरान आम नागरिक सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। अब इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? यूएन गाजा की स्थिति को एक गंभीर मानवीय संकट बताता है। कई देश और संगठन सहायता प्रदान करने और शांति का बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं, फिर भी राजनीतिक विवाद और हिंसा जारी है। इन ब्रीफ, गाजा पट्टी सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, ये स्ट्रगल, पेन और होप की कहानी है जो इजराइल फिलिस्तीन डिस्प्यूट के केंद्र में स्थित है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो रिकमेंडेशंस हैं वो क्या रंग लाती हैं। हम तो चाहेंगे कि इसका विवाद सुलझे और मानवता बनी रहे। आपका व्यू क्या है कमेंट में बताइए। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।